एक के दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न में क्या कहता है कि एक आकृति दिया हुआ है 8.13 का आकृति दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ आकृति, और ये आकृति में कहता है कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कहता है कि क्यू आर, यानी सबसे पहले क्यू आर बराबर वाट, यानी लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, आधार पूछा है। तो लंब, कर्ण और आधार का मान, तीनों का मान निकालने के बाद हम 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करेंगे। यही प्रश्न में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर दो भुजा अगर दिया हुआ रहे, तीसरा भुजा अगर ज्ञात करना हो तो हम फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस का फार्मूला। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार लिख लेंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 को 13 से गुना करेंगे, अगर साइड में 13 को 13 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3 और 13 यानी कि 9 6 1 169। ठीक है, बराबर 12 का कितना होगा, 12 का 144 होगा। ये कैलकुलेशन का चीज़ है, आराम से निकाल लेंगे, 144। अब देखिए यहाँ पर हमको आधार ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, अब 169 और 144, तो 169 में से माइनस हो जाएगा 144, तो 169 माइनस 144 अगर घटाएंगे तो 9 में से 4 जाए, यहाँ पर लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा 0, 25 आया। अब यहाँ आधार का जब रूट हटेगा, आधार का जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 का जब रूट हटाएंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो आधार बराबर कितना हो गया, 5, क्यू आर बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा क्या किया जा रहा है, प्रश्न में कहा क्या किया जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, यही कह रहा है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10p का मान ज्ञात करेंगे, 10p का मान ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो है ये कोण है p, तो इसके सामने वाला जो है लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले 10 का देखते हैं क्या होता है। तो एक फार्मूला लिखे थे, लाडो आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो यहाँ पर साइन, ये कॉस, यहाँ पर टेन, कॉसेक, सेक और यहाँ पर कॉट। तो यहाँ पर 10p का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो p इधर क्या हो गया, लंब, तो लंब कितना हो गया 5 बटा लंब 5 हो गया, आधार कितना हो गया, इसका आधार ये होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है।
अब हमको कहा जा रहा है कि कॉट आर बराबर क्या होगा। तो यानी इसका मान पूछ रहा है, ये आर हो गया तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कॉट का आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है, लंब हो जाएगा 12। दोनों माइनस कहा जा रहा है, तो यानी कि 5/12 माइनस 5/12, इसको भिन्न वाला घटाव बना लेना है। तो भिन्न वाला घटाव बनाएंगे तो 12 और 12 का लॉसा हो जाएगा 12, और 5 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0/12। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर 0 इसका आंसर आएगा।